कुछ साल पहले तक हमारे देश में मानसिक बीमारियों यानी मेंटल इश्यूज, मेंटल इलनेस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। इसे छिपाया जाता था और कई बार तो इग्नोर ही किया जाता था, क्योंकि वाकई कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं जहां कोई पता ही नहीं लगा पाता है कि एक आम सा दिखने वाला इंसान कैसे किसी दूसरे इंसान की हत्या के बारे में सोच रहा है। पता ही नहीं चल पाता है कि जिस इंसान को आप अपने सामने देख रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट लगता है, वो ऐसा कुछ कर सकता है जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। अब देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान अपने माँ बाप का कत्ल करेगा और उनकी लाशों को अपने ही घर में दफना देगा? इतना ही नहीं, इसके कुछ साल बाद वो अपनी लिव इन पार्टनर की भी हत्या करेगा और उसकी लाश पर एक चबूतरा खड़ा कर देगा। क्या है इस सनकी किलर की ये पूरी कहानी? चलिए आपको बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2010 से इंद्राणी और वीरेंद्र दास और उनका बेटा उदयन। परिवार में सब कुछ अच्छा था। इंद्राणी और वीरेंद्र के पास न सिर्फ अच्छी नौकरियां थी, बल्कि दोनों ही बड़े पद पर काम कर रहे थे। पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। देश के 3 बड़े शहरों में उनकी प्रॉपर्टीज थी, यानी बाहर से दिखने वाला सुखी और संपन्न परिवार। लेकिन वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसी तरह कुछ इस घर का, इस परिवार का हाल था। घर के अंदर का माहौल वैसा नहीं था जैसा दुनिया को दिखता था। उदयन और उसके माँ बाप के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, जिसके कुछ समय बाद उदयन ने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया और आ गया सीधा भोपाल। यहाँ आकर रहने लगा। कई साल बीत जाते हैं। इसके बाद उदयन की एक रोज बातचीत शुरू होती है पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता से। फेसबुक पर दोनों की बातचीत शुरू होती है। पहले दोस्ती होती है और फिर प्यार। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। आकांक्षा और उदयन अब किसी भी कीमत पर एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए एक रोज दोनों ने मिलकर जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। आकांक्षा अपने परिवार से कहती है कि उसकी अमेरिका में जॉब लग गई है। इतना बड़ा झूठ बोलकर आकांक्षा सीधे उदयन के पास आ जाती है भोपाल। परिवार वालों से आए दिन बात करने वाली आकांक्षा उनसे अमेरिका को लेकर कई तरह के झूठ बोलती है। परिवार भी खुश होता है कि बेटी अमेरिका पहुंच गई है, तरक्की कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। तभी 15 जुलाई को आकांक्षा घर पर फोन कर बताती है कि वो घर आ रही है। वो कहती है कि 2 से 3 दिन बाद वो घर पहुंच जाएगी। घर वाले बेटी के आने को लेकर खुश होते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आकांक्षा घर नहीं पहुंचती। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाती। घर वालों को चिंता होने लगती है। इसके कुछ ही दिन में आकांक्षा के घर वालों को उसकी फेसबुक आईडी से मैसेज आता है कि वो क्यों नहीं आ पाई। घर वाले चिंतित होते हैं तो कहते हैं कि फोन पर बताओ कि क्या हुआ और क्यों नहीं आ पाई। वो फोन नहीं करती। कई दिन बीत जाते हैं। घर वाले लगातार बोलते हैं कि फोन पर बात करो, लेकिन आकांक्षा की तरफ से कभी कोई फोन आता ही नहीं है और इसी वजह से घर वालों के दिमाग में शक बढ़ने लगता है। इसके बाद आकांक्षा का भाई एक दिन उसका वो नंबर ट्रेस करवाता है जिस नंबर से उसने फोन किया था। उसकी लोकेशन भोपाल में मिलती है। परिवार को अजीब लगता है कि अमेरिका में रहने वाली बेटी घर वापस पश्चिम बंगाल आने वाली थी, लेकिन ये नंबर भोपाल भला कैसे पहुंच गया। ऐसे में परिवार पहुंचता है थाने, बताता है कि बेटी अमेरिका से यहाँ घर आने वाली थी, न वो आई है और अब ना ही उससे फोन पर बात हो पा रही है और ये नंबर भोपाल का बता रहा है। फरवरी 2017 आ गया। बांकुरा पुलिस टीम भोपाल पहुंचती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई तो जांच आगे बढ़ी। जांच करते करते पुलिस पहुंच जाती है उदयन के पास। पूछताछ की जाती है तो बताता है कि हाँ, आकांक्षा नाम की लड़की को जानता हूँ, मेरी दोस्त है, बाहर रहती है। लेकिन इस दौरान उसके हाव भाव पर पुलिस को शक हुआ। अपने जवाब में उदयन कभी कुछ कहता तो कभी कुछ जवाब देता।
ऐसे में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उदयन ने सनसनीखेज खुलासा किया। उदयन ने पुलिस को बताया कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी है। क्योंकि मुझे शक था कि वो किसी और शख्स से बात करती है। धोखा मंजूर नहीं था तो मार डाला। कैसे मारा? पहले तकिए से दम घोंटा और फिर गला दबा दिया। उदयन एक के बाद एक खुलासे करता ही जा रहा था और उसका हर खुलासा पुलिस को हैरान कर रहा था। पुलिस ने पूछा कि लाश कहाँ है, उसका क्या किया? तो उसने बताया कि हत्या करने के बाद कई घंटे तक वो आकांक्षा की लाश के साथ बैठा रहा। दूसरे कमरे में ले गया, फिर कुछ घंटे लाश के साथ बैठा रहा। उसने कमरे में एक बक्सा देखा, उसे खाली किया और लाश को उसमें डाल दिया। मार्केट से सीमेंट लाया, उसका मसाला बनाया और फिर उस बक्से को सीमेंट से भर दिया। इसके बाद उदयन ने उस बक्से के आसपास एक चबूतरा सा बनवा दिया। इसके 6 महीने बाद तक उदयन उसी कमरे में रोज सोता था। कभी गर्लफ्रेंड लाता था तो कभी उसी चबूतरे पर बैठकर शराब पीता था। पुलिस को जानकारी मिली तो तुरंत चबूतरे को तोड़वाया गया। बताया जाता है कि सीमेंट के अंदर से आकांक्षा की लाश निकालने के लिए पुलिस को करीब 7 से 8 घंटे लगे थे। लाश मिल गई और आरोपी पुलिस के सामने था, लेकिन पुलिस जांच करती रही और पता चला कि लिव इन पार्टनर का ये हत्यारा 100 से ज्यादा अकाउंट बनाकर फेसबुक और लोगों से बातचीत करता है। गर्लफ्रेंड बनाने का शौक रखने वाला ये उदयन इन अकाउंट्स पर खुद को हीरे का बिजनेसमैन, IITN, MNC का मालिक और न जाने क्या क्या बताता है। महंगी महंगी गाड़ियों में फोटो खिंचाता है, बड़े बड़े होटलों से फोटो डालता है। पुलिस ने और डिटेल जानना चाही तो उसने बताया कि आज तक उसकी 12 क्लोज गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। पुलिस ने सबके नाम जाने और पता करने लगी। पुलिस को शक था कि हो ना हो ये सरफिरा आशिक किसी और क्राइम में भी इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि एक लड़की का कभी कुछ पता ही नहीं लग पाया था। पुलिस ने कोशिश की लेकिन ये लड़की कभी नहीं मिली। अब पुलिस ने उदयन से उसके घर वालों के बारे में पूछा था। उसने बताया कि पिता की रिटायरमेंट होने के बाद उसके माँ बाप अमेरिका रहते हैं। पुलिस ने मान लिया। अब बेटा अगर इतने बड़े जुर्म में जेल में हो और माँ बाप न आए तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ की और फिर उसने जानकारी बदल दी। पुलिस अब रायपुर पहुंचती है जहां उसके माँ बाप रहते थे। पता चला कि इसके माँ बाप 6 साल से गायब हैं। पुलिस का शक अब बढ़ने लगा। सख्ती से पूछताछ की तो उदयन ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। पुलिस को समझ आना शुरू हुआ कि ये कोई सिरफिरा आशिक नहीं है जिसने अपनी लिव इन पार्टनर का खून किया, बल्कि यहाँ वो एक साइको किलर के साथ डील कर रही है। उसने बताया कि 2010 में उसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया और रायपुर वाले घर के गार्डन में दोनों की लाशों को दफना दिया था। उदयन ने बताया कि उसके माँ बाप अक्सर उसे टोका करते थे, पैसे नहीं देते थे। उसे नशे की लत थी और उसे उन पैसों की जरूरत होती थी। अक्सर माँ बाप उसके साथ लड़ा करते थे, तो इसीलिए एक रोज उसने गुस्से में आकर उन्हें मार डाला और दोनों की लाश दफना दी। अब क्योंकि माँ एक सरकारी कर्मचारी थी तो फर्जी कागज बनवाकर वो कई साल तक उनके नाम की पेंशन भी लेता रहा। ये भी सामने आया कि उस रात उदयन ने जब आकांक्षा की हत्या की तो वो इसीलिए की थी क्योंकि आकांक्षा के सामने उदयन के झूठ एक के बाद एक खुलते जा रहे थे। मतलब धोखा, फरेब, हत्या, हर एक क्राइम उदयन कर चुका था, लेकिन पछतावे के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए पुलिस ने एक साइकोलॉजिस्ट से भी इसकी जांच करवाई। पता चला कि उदयन को बीमारी है। साइकोपैथी से जुड़ी किसी बीमारी से ये ग्रस्त था। ऐसे लोग ना दोस्त बना पाते हैं और ना जीवन में कोई भी रिश्ता लंबा रख पाते हैं। इन्हें कभी किसी से प्यार मोहब्बत नहीं होती और ना ही दया, पछतावा जैसे फील इनके अंदर कभी भी आ पाते हैं। बता दें कि उदयन को पहले आकांक्षा की हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फिर माँ बाप की हत्या के लिए भी उसे दोबारा उम्र कैद की सजा मिली और आज वो पश्चिम बंगाल की एक जेल में बंद है। तो क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? मानसिक बीमारी से पीड़ित इस उदयन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल।